ओके, तो पर हम अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है अम, तो वो। जी जी सर। एक क्वेश्चन आया मैम सहर, आप काइंडली थोड़ा सा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी कि किधर इंटर्न टॉपर स्टूडेंट को तो इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी? व्हाट अबाउट द लेफ्ट ऑफ द साइड, क्या हम सर्टिफिकेट मिलेंगे प्लीज? ओके, देखिए टॉपर कोई भी नहीं होता, जिसको थोड़ा सा काम करने आता है आई थिंक उसको सारे ही पसंद करते हैं, थोड़ा सा सिंसियर ऑनेस्ट पर्सन हो। तो दूसरी बात ये कि यहाँ टॉपर वगैरह की कोई वो चीज़ नहीं है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चीज़ होती। बाकी दूसरी बात, सर्टिफिकेट ऑन अटेंडेंस बेस, ठीक है। अगर एक घंटा हम्म। कोई बंदा रोजाना नहीं दे सकता तो एक तो ये कि इनको ये इंटर्नशिप के लिए भी कंसीडर नहीं करेंगे कि वो इंटर्नशिप के लिए क्या टाइम देगा। तो ये भी चीज़ है, और बाकी सर्टिफिकेट भी इसी पे बेस करेंगे क्योंकि इन्होंने देखें इतने सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं। तो वो भी चीज़ उनको भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अटेंडेंस कंपलसरी हो गई थोड़ी साथ, और हम वीकली आपकी अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये मैम जोहा शफीक। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि हमने असाइनमेंट जो अपनी बनाई है लास्ट वीक की, आपने जो कहा था कि ये चीजें होनी चाहिए कि बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो सर हमारी असाइनमेंट में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने हमें बिल्कुल ही हाफ मार्क्स दे अच्छा। दिए हैं? आप हमें ये नहीं थोड़ा नहीं सा क्लियर मैम, कर दें ये ताकि हम जी नेक्स्ट जी टाइम जी, से उसको बेहतर कर सकें। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैंने बताया कि आपके मार्क्स कितने थे। 50। कि मैं आप पास है तो फिर आप टेंशन में क्यों हैं? मैम 40 सर वाला फेल लेकिन है। आपने आपने जिस तरह से कहा था कि ये चीजें मैम आपकी देखें असाइनमेंट में सबको, ये अब देखें। रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जी जब जी वो जी हमने देखें। फुलफिल की है तो फिर इतने मार्क्स तो नहीं नहीं ना नहीं, अच्छे लगते। देखिए मैम, देखिए अगर अगर मेरी जगह भी कोई और बंदा भी होता ना, वो आपको उस रिक्वायरमेंट से देखता जो उस रिक्वायरमेंट आपने पूरी की थी। देखिए जब भी आपको 5 पासिंग मार्क्स किए थे, देखिए उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, जैसे कि आपने जिस तरह डिजाइनिंग करने में जिस तरह मैंने बताया था तरीका, वो भी आपने बिल्कुल अच्छा किया था। देखिए अब सबको पूरे फुल मार्क्स आपको मिल गए, आपको 50 मार्क्स मिल गए, आप पास हो गई। ये जो कि आप पास हो गई, आपने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की थी तो आप पास हो गई। अब जिसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी और जिसने रिक्वायरमेंट पूरी की थी उसने एक्सेस भी नहीं दिया, वो पूरा फेल हो चुका है। तो आप उस नंबर उस लाइन में जहां पर आप पास हैं, आप ये नहीं देखें कि आप में मिस्टेक है, आप ये देखें कि मुझे कितना सीखने को मिला जिसकी वजह से मैं पास हो चुकी हूँ। आई थिंक ये। हम ये चीज़ ना थोड़ा सा लास्ट पे डिस्कस करेंगे सर। यस सर। जी सर। हमें जी सेशन जी। स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी जी बात, एक सर। चीज़, ये जिनके थोड़े से नेम ठीक नहीं ना होते वो काइंडली अपने नेम कंप्लीट लिखा करें और ठीक लिखा करें, ठीक है? ये रिक्वेस्ट आपसे सबसे। इन्होंने अटेंडेंस मार्क करनी होती है। और जी जो न्यू है कोर्स कितने वीक का है? ये 6 वीक का आई थिंक। सर कितने वीक है, 5 का 6 का ये सर ये असद? 4 वीक का। 4 वीक का, अभी इसका सेकंड वीक चल रहा है। सेकंड वीक का सेकंड लास्ट डे। जी जी बिल्कुल। जी सर, आई थिंक स्क्रीन शेयर करें, आप स्टार्ट करें। ओके ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। या ओके। तो अब मैं, अच्छा मेरे पास थोड़ी कुछ प्रिपेयर्स थी नहीं, मैंने ट्यूसडे और मंडे ट्यूसडे का करवा रहा था। सर को पता है कि सर को मैंने बताया था कंडीशन। तो अब ये है कि इसी बेस से हम लेके चलेंगे, और ये भी मैं बता दूंगा कि इसमें फॉर्म कैसे बनाना है, वो मैंने बना दी है। उसको बनाने का किस तरह क्राइटेरिया, वो भी मैं तरीका बताऊंगा, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कोड का, ताकि आप उसके अंदर पीएचपी का कोड डाल के, उस कोड को नहीं, उसी को देखकर आप पीएचपी का कोड डाल कर आप कर सकते हैं अपना फॉर्म। अच्छा, कोशिश करें कि जो मैंने रिक्वायरमेंट दी है ना उसी रिक्वायरमेंट के करें। और आपको अगर डाउटफुल लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है, तो आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बस मुझे जो ये था कि डिजाइनिंग अच्छी हो, कि बंदे को आना चाहिए बस। अगर आप लोगों को नंबर पूरे लेने हैं, मतलब कि जैसे कि टॉपर्स में आना है, तो आप कहीं से भी आप देखें, बस कॉपी पेस्ट ना हो, कोडिंग देखकर उसका डिजाइन देखें किस तरह कर रहा है, फिर आप उस अपने पास से कोडिंग करें। ठीक है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि पीएचपी बेसिक पीएचपी फीचर्स इको एंड प्रिंट, मतलब कि
हम पीएचपी के अंदर इको कैसे करवा सकते हैं और प्रिंट कैसे करवा सकते हैं कि हम पीएचपी का टैग लिखते हैं और इको हेलो वर्ल्ड, जैसे कि उस दिन मैंने समझाया था कि हमने इको करके हेलो वर्ल्ड कर दिया और प्रिंट करके पीएचपी इज इजी कर दिया। हम जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड भी करते हैं, जैसे कि मिसाल के लिए मैं करता हूँ, कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं इस चैट में जाता हूँ, मंडे के इस पे चलते, तो मैं इधर गया और इसमें जाकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या बता रहा है कि इको हेलो वर्ल्ड हो गया और प्रिंट पीएचपी इज इजी। तो क्या करेगा कि इसके अंदर वो ये हेलो वर्ल्ड और पीएचपी इज इजी शो कर देगा। जो जैसे ही शो करेगा इसके अंदर कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर भी शो करूंगा ना तो ऐड देगा, इधर भी शो करूंगा ना तो फौरन शो कर देगा। तो हम चेक करते हैं अपने इसमें कहाँ है मेरा, अच्छा ब्राउजर, ओके, ये देखिए इसने ये शो कर दिया कि हेलो वर्ल्ड और पीएचपी इज इजी, इसने ये पूरा शो कर दिया इसके अंदर कि आपके पास हेलो वर्ल्ड भी शो हो गया और पीएचपी इजी भी शो हो गया। कम आप इको करके भी आप कर सकते हैं और प्रिंट करके भी आप इसको शो करवा सकते हैं ब्राउजर में, और HTML का कोड भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर और बेसिक क्या है। अच्छा, इसके अंदर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट इन पीसी पीसी पीएचपी के इसके अंदर कैसे कमेंट करेंगे कि अपने कोड के लिखा है और अपने कोड करके अपने इसको अगर नहीं चाह रहे कि ये कोड नहीं लिखना चाह रहे ये को वाले, तो आप क्या करेंगे, ये करके इसके अंदर कौन सा कोड लिखेंगे, कीबोर्ड का बटन होगा ये वाला, अल्ट्रा प्लस, ये ये कोड आप लिखें, ये कोड तीन दो बटन एक साथ दबाएंगे तो आपके पास ये चीज कमेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। असल में मैंने सर म्यूट किया ओके। हुआ है। अच्छा, हनान सर कह रहे हैं। जी सर, अपना क्वेश्चन कर लें, कोई क्वेश्चन लिख दिया करें। सर देखें, रिपीट कहना एक और चीज होती है, कोई पॉइंट समझ ना आए वो बताएं। रिपीट तो ये भी हो सकता है मे बी आप लेट हों। सर किसको कह रहे हैं आप? वो सर हनान है। तो तक कि ये मेरे मैं क्या अलाउ कर रहा क्वेश्चन है? हूँ तो क्वेश्चन पूछ लेना। जी मैं कर दिया सर, हनान पूछें क्वेश्चन, जल्दी पूछ लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वो जो आपने सी जी टी जी। आर प्लस लिखा है, ये कंट्रोल करके लिखा है कि ऑल्ट प्लस कुछ, ये नहीं इधर नहीं से मैं कह रहा नहीं, था। ये आपके पास से जो मैंने सीटी, ये जो मैंने लिखा था, ये कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है, ठीक सही है है। ना? उसके बाद ये एक और बटन होता है शिफ्ट के बराबर में, राइट साइड पर ठीक ना, है। ये होता ठीक है। ये है। दोनों को एक साथ दबाएंगे ना तो ये कमेंट हो जाएगा इस तरह। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो अब जैसे मैंने कमेंट किया तो देखें पीएचपी इसने पेंट कर दिया, उसने वो कमेंट कर दिया, वो शो कर रहा है ब्राउजर में, वो हिडन है, मतलब कि मैंने कमेंट किया वो उसको तो वो शो नहीं कर रहा है हेलो वर्ल्ड, वो शो कर रहा है पीएचपी इज इजी। तो वो इस तरह शो कर रहे हैं। तो इस तरह आप कमेंट करके आप कर सकते हैं कोड को। ये देखिए इस तरह, ये देखिए पूरा कमेंट करके कर सकते हैं आप। इसके अंदर एक और भी है कि आप स्लैश दे के भी दे सकते हैं कि स्लैश का कैसे करना है, कि आप सिर्फ सिंपल से आप स्लैश नहीं, कंट्रोल, इसी तरह आप ये कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल करके आप ये इसकी ये दबा देंगे, ये शिफ्ट। अच्छा, ये मैं एक तरीका थोड़ा बता दूं ताकि ना आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये होगा ताकि ना क्लियर हो जाए, कौन से बटन दबाना है, कंट्रोल प्लस एल, और ये होगा शिफ्ट प्लस स्लैश। क्लियर है यहाँ तक? ये आज सब समझ में आ रहा है कि कहाँ कैसे कोड को दबाना है? ओके सर, अंडरस्टैंड। ओके। तो अगर आप शिफ्ट शिफ्ट प्लस स्लैश करेंगे कीबोर्ड का तो ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे वो इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसमें ही देखेंगे तो इसमें ये देखिए इस तरह करना है आपको कमेंट। तो कैसे करना होगा आपको कि इसमें पहले तो आप यूं इस कोड के अंदर एक और कोड लिख सकते हैं आप। हम्म,
सही है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये वाला कोड डाला और ये वाला कोड डाल दिया, ठीक है। जब ये वाला कोड डाल दिया तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मुझे कमेंट करना है पी वो स्टार का। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, हाँ ये देखिए ये आया मेरे पास। ये देखिए इस तरह आप कमेंट कर सकते हैं। किस तरह किया, दो बटन से मैंने किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, शिफ्ट बनाकर ये वाला बटन मैंने क्लिक किया, इसमें अलग अलग बटन डाले। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको स्टार का बटन दबा दिया, जो वो 8 पर होता है, 8 वाले बटन पर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो हम आगे चलते हैं। सही है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है सबको। तो किस तरह करना है, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है कि अच्छा वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करना है, वेरिएबल इन पीएचपी। अच्छा पीएचपी का जैसे मैंने कल उस दिन बताया था आपको कि डॉलर नेम लिखेंगे इज इक्वल टू अली। अगर आपको कोई नाम लिखना है अली का और डॉलर एज करके आप वो लिख देंगे और इको कर दें, कुछ भी इको करके लिखते हैं माई नेम इज डॉलर। अगर मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कि डॉलर नेम हो गया, अच्छा सही है। अब मेरा नाम आ गया, अब इसके अंदर मेरे एज आ गई कि मेरी एज हो गई डॉलर एज इज इक्वल टू, एज किया हमारे पास मैं साल के तौर पर 20 में 20 कर देता हूँ। और मैं इको कर देता हूँ कि इको क्या होगा मेरे पास, ये देखिए दिस इज हेलो माय नेम इज डॉलर ए। अच्छा अभी ये एरर दे रहा है कि क्या एरर दे रहा है, अच्छा तो ये एरर दे रहा है कि इसमें कमेंट करना होगा, ये हटा। अच्छा अब इसमें ये क्या दे रहा है कि डॉलर नेम दिया असद और एज कर दिया 20। मैंने ई को कर दिया हेलो माय नेम इज डॉलर नेम। डॉलर नेम मतलब कि मेरा नाम आ जाएगा, एंड आई एम डॉलर एच। डॉलर एच मतलब मेरी 20 एज आ जाएगी, और फिर एयर ओल्ड। ये इस तरह करके शो कर देगा मुझे। अब किस तरह शो करेगा भी देखिए, ये देखें हेलो माय नेम इज असद एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड। मतलब कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं इको में, आप बस नेम देते अपना और एज पे देते 20, तो आपको पास वो शो हो जाएगा। और फिर इको करते हैं कि हेलो माय नेम इज और उसका डॉलर नेम एंड आई एम डॉलर एज करके ईयर ओल्ड लिख दे, तो आपको एज बता देगा जो आपने एज रखी होगी, और डॉलर को बता देगा डॉलर नेम करके जो आपने नेम रखा होगा। तो इस तरह आपके आप पूरी लाइन चल जाएगी, ये हेलो माय नेम इज असद एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, वो वहीं पर कंफ्यूजन दूर रहेगी। अच्छा अब इसके अंदर हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, हेलो क्या। स्ट्रिंग ये तो सबको पता है कि पाइथन पढ़ते में आ रहे हैं तो सबको ये आइडिया है कि स्ट्रिंग जो होती है जो दो कॉमन में होती हैं वो होते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो जैसे कुछ भी वर्ड होता है वो स्ट्रिंग के अंदर होता है। इंटीजर होता है कि कोई नंबर होते हैं जो इंटीजर कहलाते हैं। फ्लोट होता है कि जैसे पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो फ्लोट नंबर कहलाते हैं। बूलियन जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स कहलाते हैं। और एरे जो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर होते हैं वो एरे कहलाते हैं। जैसे ये है कि पी डॉलर पीएचपी स्ट्रिंग मैंने दे दिया STRT, और नंबर दे दिया 25, और var dim दे दिया स्ट्रिंग, और var dim दे दिया नंबर डॉलर। तो क्या करेगा कि वो जो स्ट्रिंग और नंबर है ना वो उस तरह शो कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको करके दिखाऊं, डॉलर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में मैं दे दूंगा ये नेम, कुछ भी ऐसा नाम लिख दिया, और मैंने दे दिया डॉलर स्ट्रिंग के बाद क्या होता, हाँ नम्स, नंबर नंबर ये समझो नम्स, और फिर मैंने दे दिया 20। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा, बार डिम दे दिया मैंने, बार डिम
स्ट्रिंग और बार डेम एडम्स। तो इसने मुझे शो कर से करवाएगा, वो देखिए इस तरह, मैं इस तरह शो करवा देगा वो, कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर ए, और ए का जो असद है वो स्ट्रिंग के अंदर है और इंटीजर वो है 20, उसने इशू करवाया। स्ट्रिंग जो है 4 है, असद है स्ट्रिंग के अंदर 4 नंबर में, और जो इंटीजर है 20। क्लियर है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर आप प्लीज var dump को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वेरिएबल किस लिए यूज होता है? ये मैम ये वेरिएबल होता है, var डेम जो होता है ना वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि कोई आपको नंबर, आप जिस तरह के कोई ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अब स्ट्रिंग है तो ये बताता है कि स्ट्रिंग, अब जैसे अगर मैंने वेरिएबल डेम किया तो आपको बात ये कि आपका कौन सा वेरिएबल नेम है। जैसे कि मैंने डॉलर स्ट्रिंग दिया तो उसने बताया कि आपका असद का नाम से एक नेम है या फिर आदिया के नाम से कोई नेम है। अब वेरिएबल नेम का मतलब होता है कि अगर आपने कोई इसके अंदर लिखा के नंबर एज, अगर मैं एज भी लिखूंगा ना तो वो एज भी बता देगा। अगर आप टेबल भी लिखेंगे ना इसके अंदर टेबल भी बता देगा। वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपको उसको शो करवाता है कि वो किस तरह शो कर। जैसे कि अगर मैंने इसके अंदर ये बताया कि स्ट्रिंग STR लिख दिया तो उसने पूरी फॉर्म बता दी कि स्ट्रिंग फोर फोर है, और फोर के अंदर इसने बता दिया कि कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे असद है। नोट किया आपने ये कि इसने स्ट्रिंग बताया 4, 4 का मतलब जी। होता है कि आपने 4 नंबर पे असद का नाम लिखा हुआ है। और 20 उसने जी नहीं बताया कि 20 नंबर किस बच्चे ने, बता दिया इंटीजर 20। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये देख जी। और हाँ, अच्छा, तो सर यहाँ तक यस मैम। सर ये स्ट्रिंग 4 लिखा हुआ है, वहां लाइन नंबर बता रहा है, तो फिर आगे लाइन नंबर क्यों नहीं बता रहा वो यस मैम, इंटीजर? ये देखें वो ये इस काउंट को काउंट कर रहा है। वो PHP के काउंट नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसमें ये, क्योंकि PHP का जो वेरिएबल है वो यहाँ से बंद हो रहा है। ठीक है, ये इसने काउंट यहाँ से किया 1 2 3, और यहाँ पर उसने काउंट किया ये। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कोड नहीं चले। यस सर। सर इसका तो उन्होंने काउंट किया है, फिर वो एज का क्यों नहीं काउंट किया? नंबर जो हमने लिखा है 20। हाँ, तो 8 इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि वो नंबर है, वो स्ट्रिंग को काउंट करता है, नंबर को काउंट नहीं करता वो। सर क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसको अब आगे देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल। हाँ, अच्छा, अब ये यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो हम थोड़ा सा इसको कोड की तरफ देखते हैं कि उसका HTML और PHP का कोड किस तरह काम करता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसका इंट्रो क्या होगा, मैंने बना के रखा हुआ है। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम देखते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने एक HTML का टॉग डाला हुआ, उसके अंदर आपने क्या करा कि एक PHP का टैग डाला बॉडी के अंदर। अगर आप बॉडी के अंदर टैग टैग डाल रहे हैं कोई बॉडी के अंदर, तो इसमें हमने दे दिया नेम अली, एज 20, जिस तरह मैंने बताया था। अगर आप ऊपर भी लिख सकते हैं तो ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर हम अंदर आप किसी के शो करवा रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। मेक श्योर कि आप इको भी डालें उसके अंदर। तो इको डालने के बाद ये होता है कि वेलकम टू द PHP वर्ल्ड। PR का मतलब होता है ब्रेक करना किसी चीज को। अगर आपने एक वर्ड्स आपने सेम करा, जैसे कि अगर मैं इसको कर दूं कमेंट, और इसको कर दूं मैं पेस्ट, अगर मैं इसके आगे मैं कर दूं BR, ये इसमें नहीं आएगा। नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, ये एरर दे रहा है। अच्छा, ये इसमें स्ट्रिंग बता रहा है। ये अगर इसके अंदर हम BR कर देंगे तो क्या करेगा कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द PHP वर्ल्ड BR, मतलब BR करके उसने जो जो ये वाली लाइन होगी ना वो ये नीचे शो करेगी, इसके बराबर में शो नहीं करेगी, वो नीचे शो करेगी माई नेम इज असद एंड आई एम 220 ईयर ओल्ड। बस सिंपल सा कोड है। आपको कोड क्या लिखना है कि आपको ये कोड HTML को डाल डाल देना। फिर क्या करना है कि PHP का अपने स्टार्ट करा PHP, और आपने क्या किया, डॉलर नेम लिख के अपना नाम लिखा, रेज करके 20 लिख दिया, और फिर इसके बाद इको करके आपने लिख दिया वेलकम टू द मेरी वेबसाइट का नेम। सही है, और फिर इसके बाद इको कर देते मेरा नाम है, नाम किस तरह, डॉलर नेम एंड आई एम द एज, क्या आपकी एज क्या है, और एयर रोड कर दे, और फिर रन कर दे। तो इसका क्या करेगा कि डॉलर नेम करके आपका नाम शो कर देगा, आपकी एज शो कर देगा। पहले बोलेगा वेलकम टू द आपकी वेबसाइट का नेम,
और फिर ब्रेक देकर आपका नाम शो कर देगा जिस तरह आपने कॉल करवाया। क्लियर है? या इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आप लोगों को? ये मुझे बता दो। सर क्लियर है। ओके। क्लियर है। ओके। अच्छा मैं अपना अच्छा जहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा तो मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्म में थोड़ा ना वो करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को ना ये आसानी से हो जाए कि पीएचपी करप्ट कैसे बनता है, ताकि मुझे आप लोग एक दो हैंड रेस करके बता दें कि जितना भी मैंने वीकेंड में आप लोग समझा है वो सब क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं आगे तक नहीं लेके जाऊंगा, उसी को समझाऊंगा। ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दें। इस वीकेंड जितना भी पीएचपी में समझा सब क्लियर हो गया सबको? आई थिंक सर 3-4 लोगों ने कर दिया, 2-3 ने कमेंट में बता दिया। आई थिंक वो जी ठीक है, जी जी ठीक है। हमें मैंने आगे एक बढ़ना है। पीएचपी का फॉर्म बनाया है, ठीक है? ये पूरा है। अच्छा इसका देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने क्या किया कि एक कनेक्ट किया माई स्क्वायर लोकल होस्ट रूट टेस्ट डॉट टीपी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। इफ कनेक्ट, मैंने कनेक्ट एरर दिया कि कनेक्शन फेल दिया और फिर मैंने बोला कनेक्ट कनेक्ट एरर, मतलब कि अगर मेरा लोकल हो। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा मुझे कोई बताए कि ये मैंने लिखा है क्यों, किस वजह से मैंने लिखा है? कोई भी है अपना एक माइक ऑन करके बता कि मैंने पीएचपी में ये तो मैंने बताया ही नहीं और मैंने लिखा क्यों है ये। सर आपने कंडीशनल रेंडरिंग की है, बेसिकली अगर कोई एरर आ जाएगा तो उसकी वजह से, इस इफ स्टेटमेंट की वजह से वो कैच हो जाएगा। हम्म, ठीक है मैम, आपने आधा ये वाला हिस्सा बताया, ठीक है। अच्छा ये मेन चीज तो ये है ना, वो ये है कि आपने कनेक्ट किया है माई स्क्वायर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जो आप अपना लोकल होस्ट चलाएंगे वो उसका जो रूट होगा ना वो होगा जो रूआर होगा वो यूट होगा, और ये जो पासवर्ड होगा ना वो खाली होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा। और जो डेटाबेस का नेम होगा टेस्ट डॉट डीपी होगा, वो ये इस तरह का ये कनेक्ट करेगा वो आपके स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा ये इस पे कंफ्यूज नहीं होगा, जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो उसका डेमो आपको मिल जाएगा ताकि आप लोग आसानी से कर लें। इफ, अच्छा इसमें इफ एसेट किया है मैंने पोस्ट किया है सेफ, कि अगर कोई बंदा कि जैसे कि मैं जैसे ही अपना नेम ईमेल और अपना नेम ईमेल और वेरिएबल सेव करता हूँ तो मेरे उसी पे सेव हो जाए। मैंने किस किस ने स्टूडेंट ने अपनी सबमिट करवा दी, जिस तरह आप लोग भी सबमिट कर रहे थे फॉर्म। तो फिर इसके बाद वो क्वेश्चन किस में शो करते हैं, फॉर्म सिंपल फॉर्म डॉट पीएचपी पे एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि वो खत्म हो जाए जहां पर उसने वो किया जो डिलीट करने का। अच्छा अब ये थोड़ा इसमें ये होता है कि ये जैसे कि आपने इफ करके आपने कोई एसेट पोस्ट की, आपने कोई नेम जो कुछ भी आपने सेव करा, तो वो आपके पास उसी जो आपने जो टेबल बनाया होगा, जैसे आपने वो फॉर्म बनाया था, मैंने आप लोग को फॉर्म बनाना सिखाया था कि आप लोग जब वो सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट होने के बाद वो डेटाबेस वो सिर्फ खाली हो रहा था ऐसी। तो अब वो ये देखना है कि जब सबमिट होगा तो आपके डेटाबेस में कैसे जाएगा, वो ये देखना है कि आपके डेटाबेस में कैसे जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने नेम कर दिया, ईमेल कर दिया, और नेम ईमेल से मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको नेम ईमेल दे दिया, सिर्फ मैंने इसके नेम ईमेल से किया, और लोकेशन दे दी सिंपल फॉर्म डॉट पीएचपी। उसके बाद मैंने दोबारा से मैंने किया कि इफ किया एसेट डॉलर गेट गेट, मतलब कि जब भी कोई बंदा उस फाइल को जब डिलीट करे तो गेट, मतलब कि डिलीट ऑप्शन होता है कि आप ये फाइल है अब ये 2 बार हो गई, ये 2 बार बंदे ने सबमिट करा दिया उसको डिलीट करना है, तो वो गेट के ऑप्शन होता है डॉलर गेट डिलीट, सही है। और आईडी दे दिया डॉलर आईडी डॉलर गेट डिलीट, सही है। अब मतलब कि डिलीट डेटाबेस के अंदर गेट सेव हो गया, और आईडी जो उसकी है और डॉलर गेट की वो डिलीट है। अब कनेक्ट कर दिया कि डिलीट फ्रॉम यूजर फ्रॉम वेयर आईडी डॉलर आईडी, क्या मतलब कि जब भी हम एडमिन यूजर का आईडी रिमूव करें तो डिलीट हो जाए किधर से, सिंपल फॉर्म डॉट पीएचपी। मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है कि मतलब कि अगर मैं फॉर्म पे अगर डिलीट करूं तो दूसरे फॉर्म पे ना जाए, सही है। अब फिर क्या है कि अब यहाँ पर जाकर पीएचपी खत्म। यहाँ पर क्या रिजल्ट करे कि कनेक्ट स्क्वायर स्क्वायर फ्रॉम यूजर, मतलब कि जब भी रिजल्ट वो करे कनेक्ट करे तो उसका यूजर के पास रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो अगर समझ में नहीं आया हो, सर से ऊपर से गुजर रहा हो? इसमें एक मैंने चीज इसके अंदर मैंने मिस्टेक सर भी की हुई है सर क्योंकि आपको मुझे। बताना चाहूँ। यस सर। सर आप जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें दो चीज़ें थी।
तो मेरे नज़दीक ये था कि आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देते बच्चों को कि एक जो हमने यहाँ पे इस सेट लगाया है, इसकी क्या पर्पज़ है, इस सेट क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ थी जो नीचे आपने वो दिखाया गेट डिलीट का आईडी के अंदर नीचे पर वेरिएबल। हाँ जी, डॉलर आईडी जो सी है ना, ये हमने आगे क्वेरी लिखी है ना वर्डप्रेस की, इस हम्म, वेयर आईडी जो डॉलर आईडी है इसमें तो आईडी की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये चीज़ है जी आपको जी बताना। जी सर, मैं इसको ना अभी मैंने इनको ऐसे अभी ये समझाया, ज़रा अभी मैंने क्लियर इनको हो जाएगा ना बच्चों को डेटाबेस कि के इस जरिए सेट से क्यों ना लगाया और डॉलर गेट से हम क्या चीज़ इस गेट कर रहे हैं। हम्म हाँ, वो मैंने अभी लोग को इसलिए कोड से समझाया, फिर मैंने उनको आउटपुट से और डेटाबेस के जरिए समझाऊंगा कि इफ सेट और डिलीट का क्या काम होता है। ठीक है सर। अ, अच्छा, यहाँ तक अभी मुझे पहले बताया कि यहाँ तक क्लियर है। सर इतना सही से रिपीट नहीं करते समझ हैं। आया इसमें। जी जी मैम। सर ये नहीं समझ आ रहा, ये पहले डॉलर ये कनेक्ट लिखा है वेरिएबल का नाम हमने, फिर ये माई एसक्यूएल ये फाइल का नाम है, एंड देन ये टेस्ट डीबी हमने क्यों लिखा हुआ है वहां पे, नहीं समझ आया वो। अच्छा, ये देखिए, ये कनेक्ट, ये जो लिखा हुआ है ना, कनेक्ट का मतलब होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये कनेक्ट का मतलब होता है कनेक्शन। सही है, कनेक्शन, ये कनेक्शन होता है इसका। अगर आप ये लोकल होस्ट ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये कनेक्ट की शॉर्ट फॉर्म है कनेक्ट। तो डॉलर कनेक्ट का मतलब होता है, अभी कनेक्शन तो हम फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, वो हम ये लिखेंगे कनेक्ट। कि हमारे पास जब भी हमारा कोई कनेक्ट हो तो वो किस में कनेक्ट हो, लोकल होस्ट के रूट में हो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा डेटाबेस के जरिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फिर उसके कनेक्ट किस चीज में इस्तेमाल होता है। तो वो ये होता है कि जैसे कि अगर मैं इसको फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, जैसे अगर मैं फुल फॉर्म भी लिख दूंगा ना तो वो एरर देगा। कनेक्शन का मतलब यही होता है, कनेक्ट का मतलब ये होता है कि कनेक्शन करना, डेटाबेस के जरिए किसी चीज को कनेक्ट करना। तो वो उसको कहते हैं कि जैसे कि मैंने ये पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लोकल होस्ट, रूट, और ये जो खाली छोड़ा हुआ है ना वो है पासवर्ड। सही है ना, यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया हुआ है कि मैंने पासवर्ड के कुछ भी के जब भी कोई ओपन करे तो वो पासवर्ड शो ना करे। और ये टेस्ट डॉट डीपीए के आपका डेटाबेस कनेक्शन, ये मैंने आपको ये लिखा हुआ है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये है कि यहाँ पर ये इस तरह ये मैंने ये बनाया, ये मुझे ना बनाकर खुद इसने नहीं दिया, बस मैंने इसको क्लिक किया और मैंने ये किया, तो यहाँ पर ये उसने मुझे बनाकर दे दिया, ये डेटाबेस ने, माई ने। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इफ सेट क्या किया कि इफ कर दे पोस्ट, जब भी हम पोस्ट पे हम फॉर्म फिल करें तो हमारे इफ सेट क्या करे, वो सेव कर दे नेम और ईमेल को। ठीक है, वो किधर जाके कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट क्वेरी यूजर की नेम ईमेल में, जहां पर जो आउटपुट दे रहा है वैल्यूज की। और कहाँ जाके सेव हो जाए कि उसके पेज पर जाके सेव हो जाए जो फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब डिलीट का मस्त ये है कि डिलीट भी अब इस तरह है कि अगर डिलीट करे, इफ का मतलब है कि गेट डिलीट करे बंदा, कि जो भी बंदा गेट में डिलीट करे तो वो आईडी डिलीट हो जाए। और कनेक्ट कहाँ से डिलीट हो, उसकी यूजर आईडी से। जैसे कि अगर मैंने पास किसी, जैसे कि मैम मुबाशिरा आप एडमिन हैं, आपने क्या किया कि मैंने 2 से 3 बार उसको फॉर्म को फिल कर दिए। आप क्या क्या आपके पास ना 3 से 4 बार फॉर्म आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप एडमिन हैं तो मेरे पास क्या शो होगा कि एडमिन ने उसको डिलीट कर दिए। सही है, तो वो क्या करेगा कि कनेक्ट करेगा डिलीट फॉर्म यूजर आईडी। सही है, और लोकेशन क्या दिखाएगा, जैसे कि मेरे पास फॉर्म है तो लोकेशन क्या दिखाएगा कि सिंपल फॉर्म में वो डिलीट हो चुका है। सही है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। यस सर आ गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर डॉलर अच्छा, ये जो पोस्ट डिफॉल्ट में जी कोई जी मैं पूछे वेरिएबल है? क्वेश्चन। जी जी। सर डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट ये डिफॉल्ट में वेरिएबल्स होते हैं हमारे? यस, ये होता है कि डॉलर क्या नेम होता है कि आप किस किस चीज को नेम दे रहे हैं। जैसे कि अब मैंने नेम दे दिया, डॉलर नेम होता है कि जो भी आपने किस चीज को, अगर आपने नेम डॉलर दिया है या आपने ईमेल डॉलर दिए, तो आप उसको डॉलर का नेम ये इस तरह नहीं होता कि ये वो होती है कि जैसे कि आपने किस चीज को कॉल करवाना, पीएचपी में उसको डॉलर के नेम से शो करवाना होता है वैल्यूज के अंदर। सर मैं यही मैंने पूरा स्पेसिफिकली समझा। डॉलर गेट के बारे में पूछ रही थी। यस यस, ये मैं वही बता रहा हूँ मैं हो गए कि किसी चीज को आपको शो करवाना, उसको कनेक्ट करवाना, तो वो किस तरह, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, डॉलर नेम लिखा और डॉलर एज लिखी। ठीक है, और उसको इको करवा दिया, हेलो माय नेम इज डॉलर नेम, और माय एज इज डॉलर, माय डॉलर एज इज ईयर ओल्ड। तो उसने क्या किया, मुझे क्या शो करवाया, हेलो माय नेम इज ससद, आई एम 20 ईयर ओल्ड। इस तरह शो करवाती, क्योंकि उसको नेम शो करवाना होता है।
तो शो अगर मैं खाली डॉलर भी हटा दूँ ना, शो नहीं करवाएगा, एरर दे देगा। क्लियर है? सर यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये था इसमें कि एक डॉलर चीज़ अंडर ये जो पोस्ट जो आपने यूज किया है वो किस लिए जी है, जी सर, वो वेरिएबल जी पे सर, है? जी जी सर, हमसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं इसमें ये एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। वो जिस तरह साइट पे ना चैट में क्वेश्चन आए इस सेट का, और इस तरह मैं पहले बताया था कि इस सेट के बारे में कन्फ्यूजन होगी, तो मैं बता देता हूँ कि इस सेट जो है वो आपके जो वैल्यू ऑफ फेच कर रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करता है, क्या वो डिक्लेयर्ड है, वो अनडिफाइंड तो नहीं है, या उसमें कोई वैल्यू नल तो नहीं आ रही। जैसे कि आप देख सकते हैं वो इफ़ कंडीशन के अंदर लगाया जाता है इस सेट। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन हो रहा है डॉलर पोस्ट डॉलर गेट, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सर्वर साइड लैंग्वेज है PHP। ठीक है, ये कुछ रिक्वेस्ट सेंड करती है। ठीक है, इसमें एक गेट रिक्वेस्ट होती है, एक डॉलर पोस्ट होती है। अगर आप कोई वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं सर्वर से, उसके लिए डॉलर गेट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई वैल्यू सेव करना चाह रहे हैं क्योंकि आप रिक्वेस्ट के अंदर एक डाटा सेंड करना चाह रहे हैं सर्वर को, उसके लिए आप डॉलर पोस्ट यूज़ करते हैं। ये पोस्ट गेट ये जो से ये रिक्वेस्ट मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। ओके, क्लियर हो गया सबको सर, सर ने जो किया बताया? सर क्वेश्चन पे ये है कि हम तो यहाँ पे लोकल हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ना, डॉलर नेम और डॉलर एज, तो फिर डॉलर पोस्ट से उसको वैल्यू गेट करके इसके अंदर सबमिट कैसे कर रहे हैं? डॉलर गेट से नहीं होना चाहिए इसको अगर हम वैल्यू ले रहे हैं? देखिए सर, गौरव गेट से हमेशा डिलीट जाती है चीज। जैसे कि अगर मैंने कुछ डिलीट ऑप्शन कर दिया, वो चीज जा रही। पोस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने लेनदेन पे कुछ चीज आपने पोस्ट करी, तो आपके पास आएगी या जाएगी, ये पहले बताएं। तो पोस्ट तो जाने लेनदेन को पे कहते शो, हैं ना, कि हम पोस्ट करते हैं किसी मतलब को कि आपने तो हम भेजते हैं। पोस्ट अपने अपने लेनदेन पे आपने पोस्ट की, तो आपके लेनदेन पे शो हो गई ना वो, पोस्ट कर दिया आपने किसी चीज को। जी सर, आप इसमें कुछ एक कहना चाह रहे थे? सर हम वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जैगम का जो वेरिएबल के क्वेश्चन है अंदर ना, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जी 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 सर, आप कुछ हाँ जी, मैं clear करो। जैगम आपको क्लियर कर दूं कि जो डॉलर पोस्ट में चेक करें कि वो किस इवेंट पे जा रहा है, सेव पे। ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया, अपनी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। ठीक है, और जब आपने उसको सेव करवाना है तो मतलब किसी को सेंड कर रहे हैं ना, तो वो डॉलर पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज़ करेगा और आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको गेट करके आगे सेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप चेक करें, इस सेव से आपको आइडिया हो जाएगा डॉलर पोस्ट आगे रे की के अंदर सेव, तो सेव करने पे ये वैल्यू आगे पोस्ट कर दी जाए। ये वो फंक्शन का है, ये कोड। ठीक है। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। अ, सर यस। एक छोटी सी चीज, ये ना कोई आईडी ये डेल नाम की है, काइंडली रिमूव करने में तो सेकंड लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नुकसान हो आपका क्लास का। तो अपना नेम ठीक करने में क्या हर्ज है? आप रोजाना आते हैं, हम रोज कहते हैं आपको, तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लिया करो काइंडली। हम इसलिए नहीं कुछ कहते, चले आप क्लास लेने आते हैं, चले अपना टाइम लगाते हैं, चले हम बैठे भी इसलिए हैं। तो प्लीज अपना नेम यूज कर लें। प्लीज सर स्टार्ट करें, देखते हैं ये करते हैं कि नहीं। ओके एक ओके ओके। थोड़ी बहुत कोई लिहाज करते हैं भी है कि नहीं। अच्छा, सर यहाँ तक यस मैम। सर क्यूरी का भी बता दें पर्पस। अच्छा मैम, क्यूरी का ये है कि देखें, अब मैंने जैसे कि ये मैंने बता दिया कि फॉर्म इसका ये होता है कि अपने फॉर्म भर दिया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक HTML का अपने फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा, ये मैंने पूरा बड़ा सा मैंने बनाया था ताकि आप लोगों को ना डिजाइनिंग के साथ अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया कि सिंपल से एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर मैंने HTML और CSS का मैंने वो कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कैसे किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऐड यूजर को, यहाँ पर मैंने एडिंग बन डाला और सिंपल सा मैंने दे दिया कि जैसे कि आप जो जैसे फॉर्म फिल करते हैं, एडिंग डालते हैं सिंपल HTML फॉर्म का, वो मैंने कर दिया। अब मैंने ऐड यूजर फॉर्म बनाया, उसके अंदर कार्ड बनाया और कार्ड के अंदर बॉडी बनाई। ये सबको पता है कि किस तरह करना है। अच्छा, अब क्या करना है कि फॉर्म के अंदर फॉर्म मेथड पोस्ट से ये पोस्ट कर दिया, और फिर इसके बाद क्लास दे दी ro G-3। सही है। अब G-3 का मतलब होता है कि आपने किस रो के अंदर लेके जाना है, कि 1 2 3 4, ये 4 रो हो गए, कॉलम होगा 1 2 3 4, ये कॉलम होगा। तो G-3, 3 रो के कॉलम कर दिया हमने। सही है। अब क्या कर दिया आपने, डिफ बनाया पे कॉलम MD, मतलब क्या होता है कि आपने कितने कॉलम के एंट्री करनी है, मतलब कि 5 रखनी है, 6 रखनी है, 7 रखनी है। ये बेसिकली इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग करने की मतलब कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। ये बेसिकली वही है जो HTML CSS का है। ये देखिए, कहीं भी आपको पेज पे नजर आ रहा है इसके अंदर?
नहीं नजर आ रहा ना, इसमें सिर्फ ये पूरा PHP लिखा हुआ है, जिस तरह अभी आप लोगों ने वीक 1 के अंदर असाइनमेंट बनाया। और फिर इसके बाद उसके अंदर एक और फॉर्म बना दिया। इस तरह आपने जब ये फॉर्म बना दिया तो उसको कॉपी करके दो और फॉर्म बना दी। एक में रख दिया टाइप टेक्स्ट, एक में रख दिया टाइप ईमेल, और एक में रख दिया टाइप सबमिट। अब क्या होगा कि टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा एक में ईमेल होगा, और दूसरा सबमिट क्या होगा, बटन होगा। कि आप जब भी आप इसमें क्लिक कर देंगे ना, तो आपके पास सेव हो जाएगी। कहाँ पर? इस उसमें ये ना, ये सेव ईमेल पोस्ट के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। जब ये सेव हो जाएगी, आपने यहाँ से सबमिट किया, ऊपर डेटाबेस में जाके सेव हो गई। जो भी आपने यहाँ पर सेव किया, जब पर जाके सबमिट हो गई। ठीक है। फिर आपने इसी तरह एक टेबल का, यूजर टेबल का एक फॉर्म बनाया। उसी तरह आपने ईमेल का आईडी दी, ईमेल लिखा, नेम ईमेल लिखा, और ये क्या, अभी क्या हो गया, आपने एक वो फॉर्म तो बना दिया कि जब आप यूजर ईमेल और नेम सबमिट करें तो सबमिट हो जाए। अब आपने क्या करा, नीचे का वो पोर्शन बना। ये ऑप्शनल होता है कि जब आप ना चाह रहे हैं कि आप ब्राउजर पे शो करवाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई फॉर्म सबमिट करे तो आपकी ब्राउजर पे शो होती है, ये उसका टेबल है, यूजर का टेबल। तो क्या है कि आपने किस तरह बनाया कि डिफ करा के क्लास दे दिए, क्लास कार्ड दे दिया, और फिर डिफ करा के क्लास बॉडी दे दी। सही है। इसके अंदर दे दिया TD, जैसे मैंने पूरा बेसिकली B1 में जैसे बताया था, TR TD, और फिर इसके बाद TH दे दिया नेम, और TH दे दिया ईमेल। सही है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर सिर्फ क्या चेंजेस की मैंने, इसके अंदर मैंने PHP डाला, वाइल $रो, फिर दे दिया $रिजल्ट, मतलब कि फैच करे रिजल्ट। जब भी कोई बंदा ईमेल करे, जब भी ईमेल और उसमें जब सबमिट करे, तो उसका जो रिस्पॉन्स डेटाबेस के अंदर जाकर पोस्ट हो जाए, और जैसे अब डेटाबेस में दिखाऊंगा भी। और उसके बाद यूजर में जाकर यहाँ पर आकर शो हो जाए। किस तरह के, TR TD करके $रो करा, और आईडी आईडी क्या है, ऑटो आईडी कर दी कि मेरे पास 1 है, 2 है, T है, जैसे मैंने बताई थी वीक 1 में। और फिर इसके बाद फिर दूसरा रो बनाया नेम, और किस किस बंदे ने फॉर्म को सबमिट किया। और तीसरे DD बनाया मैंने ईमेल, कि किसने ईमेल, अपने कौन सी ईमेल है। ठीक है। और फिर मैंने एक और मैंने बना दिया कि डिलीट के DA रेफरेंस डिलीट $ID, मतलब कि जब भी कोई डिलीट $ID करे तो किधर से हो, क्लास BTN डेंजर BTN स्मॉल, मतलब कि ये कलर, ये CSS का वो होता है कि BTN डेंजर, मतलब CSS की फॉर्म होती है, स्टाइल होती है। और BTN स्मॉल मतलब कि कितने स्मॉल में रखना है बटन को आपको। और फिर ऑन क्लिक करें, रिटर्न कंफर्म, आर यू शो, मतलब कि एक अल्टीमेट आता है कि ऊपर से एक फॉर्म आता है कि वो आर यू रेडी का, मतलब कि आर यू शो का, जैसे कि हम वो बटन क्लिक करते हैं जब भी हम कोई बड़ी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो बस एक अल्टीमेट का बार बार ऑप्शन आते हैं। जब तक आप कंफर्म नहीं करते तो वो हटता नहीं है। उसी तरह आपने जब डिलीट करा, तो आपने क्या करा, आर यू शो का बटन वो बोलेगा, आर यू शो, आप शो है इस डिलीट करने में, बोले यस, तो आप फिर उसको डिलीट करते, वो वहां से रिमूव हो जाएगी। फिर ये लिखा हुआ है कि यहाँ से आपका PHP एंड वाइल हो जाए। क्लियर है यहाँ तक पूरी बॉडी फॉर्म? मेरी आवाज आ रही है? सर इसमें क्यूरी कहाँ यूज हुआ? मैम इसमें सिर्फ ये इसी चीजें कि जैसे कि अब जैसे कि आपको अगर हाँ मैं पहले दिखा दूं ताकि फिर सबको कंफ्यूजन क्यों हो जाए। मैंने क्या किया, ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल फॉर्म डॉट PHP नॉट फाउंड। अगर मुझे कोई बताएगा कि नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, कि मैंने तो इतना बड़ा फॉर्म बनाया हुआ है और मुझे ये नॉट फाउंड क्यों दे रहा है, आउटपुट क्यों दे रहा है नॉट फाउंड का, मैंने PHP का फॉर्म बनाया हुआ है एक। तो कोई सर मुझे बताए कि डेटाबेस डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है इसलिए कनेक्शन। नहीं नहीं सर्विस इसमें स्टार्ट नहीं है। डेटाबेस। जी जी। मैंने कहा सर्विस स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, दोनों चीजें करेक्ट हैं, सही है। मेन चीज मैंने मिस्टेक ये की थी, ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, वेनेसडे थर्सडे week2.php, और लोकेशन क्या दे रहा है, क्लियर हो आप सबको, कि सिंपल फॉर्म डॉट PHP। और यहाँ पर क्या दे रहा है, सिंपल फॉर्म डॉट PHP, मतलब कि सिंपल डॉट फॉर्म PHP का तो कोई पेज ही नहीं बना हुआ। अब जैसे ही मैं इसके अंदर में क्या करूंगा, वेनेसडे, ये देखिए वेनेसडे थर्सडे का बनाऊंगा, ये देखिए फॉर्म आ गया मेरे पास। ये देखिए सिंपल से मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, उसके अंदर एक बटन बना दिया।
ठीक है, अब बटन बनाने के बाद मैंने आईडी दी, नेम दिए, ईमेल दिया, और ये दे दिया मैंने एक्शन, कि जब भी मैं इसको अपना नेम डालूंगा और ईमेल डालूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ पर मुझे शो कर देगा। अगर मैं नाम डाल के दिखाता हूँ, मेरा नाम है असदुल्ला खान, ठीक है, मेरा नाम है अच्छा अभी देखिए दूसरा एरर पेज पे भी शायद लेके जाइए मुझे। ये देखिए मुझे एरर पेज पे लेके जा रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि आपने लोकेशन दी हुई है मेरे, आपने लोकेशन दी हुई सिंपल फॉर्म डॉट पीएचपी और आप चला रहे हैं कि वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये कह रहा है कि आप एक करेक्टिव फॉर्म दें। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाकर मैं क्या लिखूंगा, अच्छा इसको छोड़ दें, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा, कॉपी किया, ये नेम रखता हूँ, ठीक है ये चेंज हो। अब इसके अंदर मैं ये देखिए, ये आ गया मेरे पास। मैंने 7 बार मैंने पहले किया था सेक्शन स्टार्ट होने से पहले। तो अब ये देखिए आईडी बता रहा है कि 6 बार आपने पहले कर चुके हैं। अब 7वीं बार आपके पास ये आ रहा है असदुल्ला खान asad@gmail.com और डिलीट। अच्छा अब डिलीट का ऑप्शन ये होता है कि जैसे कि मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा और ये देखिए मुझे ऊपर क्या शो करेगा, आर यू श्योर, आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं, मेरा यस, जैसे डिलीट किया यहाँ से डिलीट, क्लियर है। यस सर। ठीक है, आप लोग का कंफ्यूजन। सर एक क्वेश्चन था, वो असल में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था तो वो लाइट चली गई थी, नेट इशू हो गया था। ओके ओके जी तो सर पूछ तो सकते मैंने हैं। पूछना था कि जो फेच एक्सेसिबल का आपने फंक्शन यूज़ किया है, तो ये हर एक को अलग अलग फेच करेगा, मतलब जो भी जैसे नेम है ईमेल है इसको। यस, ये आपने जैसे कभी आपने ये नेम में लिखा मैंने और ईमेल लिखी, और ये जब किया तो इसने पहले नेम को फैच किया फिर ईमेल को, फिर अपने बटन को फैच नहीं करेगा वो सिर्फ ये दो को फैच करेगा। बटन तो आप सिर्फ क्लिक कर रहे हैं तो वो शो कर रहा है। जैसे ही मैंने नेम को किया, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने अयान खान मेरा जैसे ईमेल है, मैं जैसे ही मैं करता हूँ तो ये रिलोड होगा, नीचे शो करा था। ओके ओके। ठीक है, अब जैसे ही मैं जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कोई नाम रखता हूँ ये, और इसके बाद मैं नाम रखता हूँ खान, जैसे ही सेव किया निशो करवाती, जितनी ज्यादा देखा। अब मैंने 7 किया, देखिए आईडी सिक्वेंस चल रही है, नंबर की आईडी 9 8, मैंने 7 किया था 8 आ गया, ना 1 नहीं आएगा क्योंकि आईडी ऑटो की इंक्रीमेंट की हुई। अच्छा अब मैं ये भी बता दूं कि डेटाबेस बनता कैसे है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर से मैंने डेटाबेस मैंने बनाया हुआ था, तो वो इसलिए वो शो कर रहा है। तो मैं देख लूं पहले डेटाबेस का नेम, तो यही है टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट जीपी बना होगा। तो देखिए मेरे पास ये यूजर की आईडी आ रही है, और ये देखें ये बता रहा है कि आपके पास ये यूजर आईडी है और इसमें ये चीजें। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि मैंने इस पे यूजर पे क्लिक किया तो अभी क्या बताएगा मुझे, क्या बता रहा है ये देखें, मेरे पास ये बता रहा है। अब ये बनाते कैसे हैं, ये इस तरह बनाते हैं कि अब मैंने जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए मैं देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, टेबल क्रिएट करा, डेटाबेस टेबल टेस्ट डॉट डीपी का, ठीक है। फिर मैंने यह किया किया कि यूज किया टेस्ट डॉट डीपी, और फिर मैंने क्रिएट कर दिया क्रिएट टेबल यूजर आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट। जब ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कर दे प्राइमरी की, सही है, नेम कर दे वाचर 100 नॉट नल, ईमेल कर दे वाचर 100 नॉट नल। सही, अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है ये जो मैंने टैग लिखा हुआ है, या अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया। सर प्राइमरी की मतलब? प्राइमरी की कि आपने जब भी प्राइमरी आपने ये की बताएगा कि आपको, मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की का एक ऑप्शन होता है, सही है ना, आप उस पर टिक कर देती हैं डेटाबेस के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वो टिक शो नहीं करेगा, वो टेक्स्ट में शो करेगा प्राइमरी की, कि जब भी आप सबमिट करवाती रहेंगी ना तो वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने अभी सबमिट करवा दिए 10 से 5, सही, 10 से 5 करवा दिए तो मतलब कि 15 सबमिट होगा।
तो अब क्या, अपने नेक्स्ट आपने दोबारा सबमिट करवाया कोई फॉर्म, तो क्या होगा, 16 से स्टार्ट होगा। ओके सर। ठीक, तो ये ऑटो प्राइमरी की होती है, ये ऑटो की होती है। तो अब यहाँ से मैं इसको जरा कॉपी करता हूँ और इसमें जाता हूँ, अपना पुराना डेटाबेस डिलीट करता हूँ। और ये ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मेरे पास अब उसका डेटा टेस्ट डीपी का डेटाबेस नहीं है। अब जब भी मैं करूंगा ना तो वहां पर एरर आएगा, यहाँ पर मुझे एरर देगा। तो पहले मैं डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ कि आपके क्या, सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना डेटाबेस का नाम रखना है कि आपने डेटाबेस का काम क्या रखा है। मैंने डेटाबेस का नाम रखा है टेस्ट डॉट डीपी, जब भी कोई और नाम चेंज नहीं कर सकता तो वो एरर देगा। तो मैं टेस्ट डॉट डीपी रखा और मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको नेम देना पड़ेगा। सही है, मैंने नेम दे दिया। और अपने कितने रो रखने हैं, 5 रख दिए। सही है, यहाँ से आप क्रिएट करते हैं। टेबल का मतलब होता है कि आपने किस टेबल का रखा, डेटाबेस का मतलब होता है कि आपने पूरा होल ऑफ डेटाबेस का नेम क्या रखा। टेबल का मतलब होता है कि आपने टेबल के अंदर जो टेबल नेम रखा है वो क्या होता है। सही, जब आपने वो टेबल का नेम रख दिया तो फिर इसके बाद आपने मतलब हो गया आपका, ये आपका क्रिएट हो गया। अब आपको अंदर नेम, ईमेल और आपको ये वो चीज़ें बनानी होगी। तो मैंने अभी शॉर्ट किया, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, 7:54 हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले मैंने डेटाबेस बनाया और ये बता रहा है कि हाँ। अब ये क्या किया मैंने, वो जो मैंने डेटाबेस बनाया था ना वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया उसको। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, उसको गो कर दिया। जैसे ही मैंने गो किया तो देखिए मेरे पास ये क्या बता रहा है कि 2 आपके डेटाबेस बन गए। ठीक है, अब मैं जैसे ही जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास स्ट्रक्चर में जाऊंगा उसके, तो मेरे पास क्या बता रहेगा, यूजर का आपका डेटाबेस बन चुका है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी नेम, आईडी, नेम, ईमेल आ गए। अच्छा, अब मैं एक और मैं टेबल बना सिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि मेरे पास ये रखा मैंने वर्डप्रेस। जैसे मैम अभी, अच्छा वर्डप्रेस का बना हुआ है और सही, टेबल मैंने कुछ भी रख दिया, कॉल। सही है, अब ये देखिए यहाँ पर ही मुझे इतने सारे दे रहे हैं। तो अब जैसे मैम मुबशरा कह रही थी कि ऑटो इंक्रीमेंट क्या हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया नेम, मैंने आईडी दे दी सबसे पहले, मैंने दे दी यहाँ पर यूजर नेम, नेम है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर दे दे फोन। यहाँ पर होता है कि इंटीजर देने से क्या होता है कि आप इंटीजर हमेशा आईडी के अंदर इंटीजर नहीं दी जाती, आईडी के अंदर हमेशा हाँ ये, एक मिनट, हाँ, अगर आप टैक्स भी दे देंगे ना तो उसमें एरर दे देगा, और वाचर भी देंगे इसके अंदर दे देगा। तो इंटीजर आपको सही है, और इसके अंदर वाचर कर देंगे, इसके अंदर ये वाचर किया, इसके अंदर इसको भी वाचर बनने किया, और फोन को भी वाचर कर दिया। सही, ये इंटीजर रहेगा, सॉरी मैं वो भूल गया था। अच्छा, अब लेंथ आपको कितनी रखनी है, 255, कि आपके जितने कितने फॉर्म की लेंथ है, कि आपका मिसाल के तौर पर आपने कितना फॉर्म की लेंथ देनी है वो आप दे सकते हैं। अपने 255 दे दी, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने 15 दे दिया फोन का। ये इसको कुछ भी नहीं कीजिएगा, इसके अंदर ये इसको छोड़ दीजिएगा डिफॉल्ट। सही है, अब क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले इसके, हाँ, ये जो मैम कह रही थी वो ये है कि यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखें आई ए के नाम से एक बॉक्स जो होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बता दिया इसने ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। क्लियर है मैम आपको कि प्राइमरी की उसने शो कर दी। यस सर। यहाँ से आपने प्राइमरी की किया, अब कुछ भी नहीं आपको करना है। आप क्या करना है, यहाँ पर जाना है। आप यहाँ पर जाने के बाद इसके अंदर सिर्फ वो कुछ भी नहीं आप उसको करना है, इसके अंदर जैसे कि कुछ भी आप दे दें कि इसमें, हाँ कुछ भी नहीं करना, इसको नल दे दें, इसको नन कर दें, नल और नल, ये सब कर दें। सही है, नल करने के बाद इसको क्या करें, इसको क्रिएट कर दें। ये देखिए मेरे पास एक टेबल बनकर आ गया कि आईडी आपके पास, ये देखिए पहले से बता रहा है कि कॉल आपका सिलेक्ट हो गया। तो मैं जाऊंगा इस पर, स्ट्रक्चर, आईडी आपके पास हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर 25। जब भी आपके पास कोई भी फॉर्म फिल करेगा तो ऑटो इंक्रीमेंट से चलेगा। यूजर नेम आपने वाचर रखा है कि जब भी किसी का यूजर नेम होगा वो अपना यूजर नेम लिख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन जो भी रिस्ट्रिक्शन देगा जो भी, वो यहाँ पर आपको, अच्छा यहाँ पर शो नहीं करेगा, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे मैं अभी बताया था कि आईडी होगा कि 1 2, यूजर नेम क्या होगा और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका फोन नंबर क्या होगा। ये आप सिर्फ एडमिन देख सकता है, यूजर नहीं देख सकता। यूजर सिर्फ यहाँ देख सकता है आपके पास। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी इसको डिलीट। हाँ, पे बटन इसका सिर्फ एडमिन के पास शो होता है। जब भी मैंने इसलिए शो करवाया क्योंकि मैंने बनाया था तो मैंने शो करवाया। अगर कोई सी आपको फॉर्म दे रहे हैं तो सिर्फ आपके पास ये इस बंदे के पास नेम और ईमेल शो करेगा, डिलीट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। डिलीट का सिर्फ ऑप्शन एडमिन के पास शो होगा। जैसे एडमिन ने डिलीट किया, यूजर के पास भी डिलीट हो गया और यहाँ से भी उसका डिलीट हो गया उसका। क्लियर है? यस सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के हवाले से तो काइंडली पूछ सकते हैं। अच्छा मेरे अच्छा, मैं कल का जो फॉर्म असाइनमेंट होगा ना, वो मैं एग्जाम्पल फॉर्म दूंगा। सही है। और एग्जाम्पल फॉर्म के जरिए और मैं बताऊंगा कि आपको इसके अंदर एक टेबल बनाना है और उसको डेटाबेस से कनेक्ट करके बताना है। क्लियर है? जी सर, अच्छा, आप कुछ कहना इसमें चाह रहे मैं आई एक थिंक चीज़ हमारा ऐड कर टाइम भी दूँ। खत्म हो गया। हैं? जी 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 सर, टाइम आपका कुछ खत्म हो ऐड रहा कर है, लें। तो बस मैं जी एक सर हमजा। थोड़ी सी टेक्निकल टिप दे दूं कि जब भी आप इस तरह ना PHP का कोई कोड या कोई इस तरह की डेवलप कर रहे हैं ना साइट, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो PHP का कोड है वो अलहदा फाइल में हो आपका, और जो HTML का कोड है वो अलहदा फाइल में हो। यस। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो हम रियल टाइम मतलब रियल प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं ना, तो ये रिक्वायरमेंट होती है कोड की। ठीक है, तो क्या होता है आपको कन्फ्यूजन नहीं रहती है। ठीक है, तो आपने जो कोशिश करना है, जो भी आप असाइनमेंट्स आप बनाएंगे, तो जो PHP का कोड है उसको आप एक नाम दे दें connection.php, जिसमें हम डेटाबेस कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, एक को save.php दे दें। ठीक है, जिसमें आप ये सारा जो वर्क है आपका पोस्ट का गेट का, ये आप उसमें करवा रहे हैं। ठीक है, और एक अपना फ्रंट एंड दे दें जिसमें आपके लिए form.html। ठीक है, इस तरह से करके तो क्या होगा, आपको बड़ा ना समझने में आसानी होगी इन चीज़ों को। ठीक है, तो यही एक तरीकाकार है जो हम अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं रियल प्रोसेस के अंदर। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सर इसमें जो आपने बताया कि फिर इनकी फाइल्स को कनेक्ट कैसे करेंगे? सर ये आपकी थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी लो आ रही है शायद, थोड़ी जी बोली। मैंने कहा ये इस तरीके से जिस तरह मल्टीपल फाइल्स बन जाएंगी तो फिर इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? इनको कनेक्ट देखें, जैसे लोकेशन सर ने बताई हुई है ना इधर, simple-form.php। ठीक है, यही लोकेशन आप अपनी फाइल के देंगे तो ये उसको कनेक्ट करेगा। अब नीचे जाएंगे ना आप, सर थोड़ा जाते हैं ये नीचे। जी जी, अब आप थोड़ा नीचे जाते हैं ना HTML के अंदर भी, तो वहाँ पे एक एक्शन होगा। ठीक है, कि इस मेथड पोस्ट के अंदर ना एक एक्शन की कॉल आ जाएगी। ये फॉर्म आ रहा है ना, फॉर्म का टैग आ रहा है। ठीक है, इसके आगे मेथड पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप save.php की फाइल बनाते हैं जिसमें हमने ऊपर वाला सारा PHP कोड लिखा, आपने लिखना है यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू save.php। तो जब भी ये मेथड पोस्ट का कॉल होगा तो वो फाइल को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अच्छा आई थिंक हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होना है तो हमें इसको लीव जी कर जी देना जी। चाहिए। जी, ओके। ओके, थैंक अल्लाह यू फॉर हाफिज़। ऑल ऑफ यू एंड योर अल्लाह टाइम। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर, नहीं आपका भी, और मैं चार आपका भी।